तो पश्चिम बंगाल के हावड़ा में कल शाम एक शख्स को बीच सड़क पर गोली मार दी। ये शख्स टीएमसी का युवा नेता था। हत्या के तुरंत बाद हावड़ा में आगजनी शुरू हो गई, दुकानों में तोड़फोड़ हुई और टीएमसी ने आरोप लगा दिया कि हत्या के पीछे बीजेपी है। लेकिन सच में क्या ये हत्या पॉलिटिकल थी? हावड़ा में कल की हत्या के बाद क्या माहौल है? जी न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए और बंगाल में राजनीतिक हत्या के इन आरोपों के पीछे आखिर सच क्या है वो भी समझिए। पहले हत्या और फिर आग के बाद जो शब्द पश्चिम बंगाल के हावड़ा में गूंज रहा है वो है दीदी। ये तस्वीर कल शाम तकरीबन 4:30 बजे की है, जब एक बाइक पर सवार 3 लोगों ने हावड़ा में टीएमसी नेता धर्मेंद्र सिंह पर 6 राउंड गोलियां चलाई। इस फायरिंग में धर्मेंद्र सिंह की मौत हो गई और इस मौत के बाद हावड़ा जलने लगा। सड़कों पर गोलियां बिखरी हुई थी और लोग चीख रहे थे। मंगलवार करीब 4:15 से 4:25 के बीच धर्मेंद्र सिंह, जो हावड़ा के तृणमूल कांग्रेस के युवा नेता है, वो यहाँ पर शालीमार 3 नंबर गेट के इलाके से इसी गली से होते हुए आ रहे थे। बाइक पर सवार थे, साथ में उनके एक साथी भी थे। तभी अचानक से इसी स्पॉट पर 3 लोग जो बाइक पर सवार थे उनका पीछा करते हुए आए और उनको फॉलो करते हुए इसी जगह पर उनकी दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। हावड़ा में कल लगी आग की लपटें तो शांत हो चुकी हैं, लेकिन इसकी तपन अब भी बनी हुई है, क्योंकि जिस धर्मेंद्र सिंह की हत्या की गई वो टीएमसी के युवा नेता थे और इसका असर ये हुआ कि घटना के तुरंत बाद तोड़फोड़ शुरू हो गई, आग लगा दी गई। 24 घंटे बाद आग के निशान अभी भी बचे हैं। स्थानीय लोग हैं और कुछ तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर काफी जो है झमेला किया, यहाँ पे हड़कंप मचाई और हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ये वो उस जगह की तस्वीर हम दिखाते हैं। ये जो आप स्पॉट देख रहे हैं, यहाँ पर गुस्साई भीड़ ने जैसे ही मौत की खबरें सामने आई, यहाँ पर कुछ बाइक को आग के हवाले कर दिया गया। आप देखेंगे छोटे बड़े शीशे हैं, यहाँ पर जो है गाड़ियों पर तोड़फोड़ की गई। इस घटना के बाद से हावड़ा के शालीमार इलाके में डर है। लोग दुकानें नहीं खोल रहे हैं। जिस चौराहे पर लोगों की भीड़ होती थी वहां इक्का दुक्का लोग ही नजर आ रहे हैं। फिलहाल पश्चिम बंगाल पुलिस की ओर से ये कहा जा रहा है कि कार्रवाई शुरू कर दी गई है और इस केस में एक केस को भी रजिस्टर कर लिया गया है और 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन अब तक इस जांच में ये साफ नहीं हो पाया है कि आखिरकार ये शूट आउट जो था वो किसी आपसी रंजिश के तहत किया गया या फिर इससे कोई पॉलिटिकल था, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला किया और उनको गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं दूसरी ओर बीजेपी का ये कहना है कि ये एक आपसी रंजिश का केस है। हालात ये है कि शालीमार इलाके में जो बस स्टैंड है वहां से आज बस तक नहीं चली है। लोग घरों में कैद रहे या फिर परेशान होते रहे। ये जो इलाका है शालीमार का, इसके पास ही सटा हुआ है मिनी बस का स्टैंड। हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। आज इस परिस्थिति में कोई भी इस रूट की बसें नहीं चली है, क्योंकि पूरे इलाके में यहाँ पे सन्नाटा पसरा हुआ है, मातम सा छाया हुआ है। तो अब ये जो बसों को देख रहे हैं ये ऐसे ही खड़ी हुई है और आज पूरे इलाके में, जैसा कि हम दिखा रहे थे, अगर हम तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाएं कि आम दिनों के मुकाबले काफी कम लोग यहाँ पर निकले हैं, क्योंकि ये रेसिडेंशियल इलाका है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या ये राजनीतिक हिंसा थी? जी न्यूज की रिपोर्टर ने टीएमसी नेता धर्मेंद्र सिंह के समर्थक से ही पूछ लिया। सुनिए उनका क्या जवाब था। 4:15 उन्हीं गोडाउन से निकले थे बाइक से,
बाइक पे यहाँ पे आए, यहाँ पे थोड़ा सा जस्ट चढ़े, पीछे से एक गाड़ी पे 2 लड़का सवार थे, उसमें से एक लड़का गोली चलाया, एक लड़का बाइक लेके यहाँ पे खड़े थे, एक लड़का वो पीठ में बैग लिया हुआ था, उस बैग से मशीन निकाल के गोली चलाया, 6 राउंड गोली चला। तो दादा जो लोग आए थे गोली मारने के लिए वो क्या बाइक पर थे? हाँ बाइक, एक बाइक पे 3 आदमी थे। राजनीति पॉलिटिकल कुछ नहीं? नहीं, राजनीति पॉलिटिक्स कुछ नहीं, हम लोग का एक साइड होने वाला है और साइड का लेकर झमेला हुआ, तो इसमें देवेंद्र मिश्रा का हाथ है। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा बेहद आम बात है। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक बंगाल की राजनीतिक हिंसा पर टिप्पणी कर चुके हैं, लेकिन धर्मेंद्र सिंह की हत्या में अब तक किसी तरह का राजनीतिक एंगल नहीं मिला है। तो फिर हत्या के बाद बीजेपी पर आरोप और दुकानों में तोड़फोड़ और हिंसा क्यों? आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने धर्मेंद्र की हत्या के बाद हावड़ा को जलाने की कोशिश की? उनका भैया का जब मर्डर हुआ तो यहाँ कुछ उनके मतलब दोस्त यार होंगे, कुछ होंगे, उन्होंने आके यहाँ तोड़फाड़ किया, दुकान में तोड़फाड़ किया और बोतलों तो फोड़ा गया, इधर बाइक को भी क्या जलाया गया? बाइक को जलाया गया। सवाल ये है कि क्या अब जब चुनाव करीब है तो इस तरह की हत्या का आरोप विरोधियों पर लगाकर राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश हो रही है? भारतीय जनता पार्टी का नहीं, एक तृणमूल का ब्लड डोनेशन कैंप में, जहां पर यही धर्मेंद्र सिंह का पास से एक तो दूसरे का किसी का लाइसेंस प्राप्त रिवॉल्वर मिलता है, और वहां पर ब्लड डोनेशन कैंप में तृणमूल वाला इसी का धर्मेंद्र सिंह को मार के उसका मुंह से खून लेते हुए। हालांकि पुलिस ने मामले के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और जांच जारी है। टीएमसी के बड़े नेता भी इस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन चुनाव से ठीक पहले हो रही इस तरह की हिंसा का जवाब ममता बनर्जी की सरकार को देना होगा। बड़ा सवाल ये है कि अगर ये केस आपसी रंजिश का हो या फिर ये पॉलिटिकल मर्डर हो, लेकिन सवाल ये है कि इस परिस्थिति में पश्चिम बंगाल में अब से कुछ ही महीनों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो वो किस तरीके से बिना हिंसा के फ्री, फेयर और पीसफुल होंगे। हावड़ा से कैमरा पर्सन फेलिक्स शौकीनाथ के साथ पूजा मेहता, जी मीडिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.